नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल संगधार आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम योद्धा परिवार में। लक्ष्य आपका, मेहनत हमारी, शून्य से शिखर तक की तैयारी। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा लास्ट वीडियो में हिमालय के बारे में, भारत के विस्तार के बारे में, भारत के पड़ोसी राज्य के बारे में। आप लोग कुछ वन लाइनर क्वेश्चन कीजिए, 5 क्वेश्चन कीजिए कि जास्कर श्रेणी किस भाग में है? एक ग्रेट हिमालय, बी लघु हिमालय, सी शिवालिक, डी ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ग्रेट हिमालय या महान हिमालय की औसत ऊंचाई है। आप लोग बताइए औसत ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 3, K2 की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए कि उत्तराखंड में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? क्या हो जाएगा पहले का? पहले का हो जाएगा ट्रांस हिमालय। जास्कर श्रेणी किस में पड़ती है? ट्रांस हिमालय में पड़ती है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। K2 की ऊंचाई कितनी है? आप लोग बताइए K2 की ऊंचाई कितनी है? 6511 मीटर। 6000 वो 8611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। और उत्तराखंड में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में घास के मैदानों के लिए किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल। ये क्वेश्चन आंसर का सिलसिला खत्म हुआ।
आज आप लोगों को पढ़ना है अरावली श्रेणी। तो अरावली कैसी श्रेणी है? अरावली भी क्या है? बलित पर्वत है, बलित पर्वत। अरावली कैसा पर्वत है? बलित पर्वत का उदाहरण बलित पर्वत का उदाहरण है अरावली भी। अरावली संसार की, भारत की ही नहीं, अरावली संसार की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और जिसका अपरदन होते 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 आज वो अपनी अंतिम जीर्ण अवस्था में है। जीर्ण अवस्था मतलब वृद्धावस्था में समझ लो, जीर्ण अवस्था में है, क्योंकि कटाव होते होते उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा कम हो गई है। बलित पर्वत है ये भी, जैसे हिमालय है बलित पर्वत है, मगर हिमालय कैसा है? नवीन बलित पर्वत है, और अरावली बहुत ज़्यादा प्राचीन बलित पर्वत है और ये प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा माना जाता है। अरावली किसका हिस्सा माना जाता है? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। ये अरावली गुजरात से लेकर इसका विस्तार दिल्ली तक है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है और इसका विस्तार सर्वाधिक राजस्थान में है। राजस्थान में इसका विस्तार सर्वाधिक है। और इसी में क्या, माउंट आबू सबसे ऊंची क्या है? चोटी, जहाँ क्या है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में, गुरु शिखर चोटी पर, माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर चोटी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू। और ये गुरु शिखर चोटी भी क्या है? माउंट आबू श्रेणी का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली श्रेणी की औसत ऊंचाई 930 मीटर है और ये कहीं कहीं पर ब्रेकिंग में है, टूटी हुई, कहीं पर ये गायब हो जाती है, कहीं पर निकल आती है, इस तरह से है। और इसकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई अब बची नहीं है, मगर ये राजस्थान में बहुत अधिक विस्तृत है। अरावली की औसत ऊंचाई बताइए, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ये कैसा पर्वत है?
मोरदार, प्राचीन मोरदार पर्वत है। ये संसार का सबसे ज़्यादा अधिक पुराना मोरदार पर्वत का उदाहरण है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सर्वाधिक पुराना मोरदार पर्वत का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा? ये भारत का ही नहीं, संसार का सबसे ज़्यादा पुराना मोरदार पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी बलित पर्वत का उदाहरण है। और दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में पूछ लिया जाता है कि माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। ठीक है, 8848 मीटर। हिमालय के विभाजन कितने भागों में हुआ है? ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। प्राकृतिक भागों में अगर विभाजन की बात करें तो किसमें बताया था आप लोगों को? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में है? सिंध और सतलुज के बीच में। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच में है? सतलुज और काली नदी के बीच में। और काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय है। तिस्ता नदी और दिहंग नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? असम हिमालय है। ठीक है, आप लोगों को ये बातें रिवाइज भी करनी है और याद भी रखनी है साथ के साथ, जिससे आप लोग इन्हें ना भूलो और साथ के साथ आगे पढ़ते जाओ। हमारे पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम रिवाइज पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। हमारा उद्देश्य ये भी है कि जो पिछला पढ़ा हुआ है वो भूले ना। एक बार नहीं, एक से अधिक बार, ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवाइज करें, कम पढ़ें और ज़्यादा रिवाइज करें। ठीक है, तो इसकी और कुछ एक दो मुख्य बात है, इसे लिख लेते हैं कि इसका विस्तार कितना है? 692 किलोमीटर ये फैली हुई है और अकेले राजस्थान में 550 किलोमीटर फैली हुई है। इसकी रेंज कितनी है? 692 किलोमीटर। अरावली पर्वत की लंबाई 692 किलोमीटर में इसका विस्तार है। और राजस्थान में कितना है? राजस्थान में इसका विस्तार 550 किलोमीटर है। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक छोटा था, तो मैं सोचता हूँ कि एक टॉपिक को एक बार में ख़त्म किया जाए, ना कि एक टॉपिक एक ही वीडियो में 2 या 3 टॉपिक लिए जाएं, जिससे कि कचड़ा हो जाए आप लोगों का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।